नमस्कार साथियों, आज के इस प्रकरण में आप सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज हिंदी व्याकरण का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक क्रिया प्रकरण पर बात करने वाली हूँ। मैंने ऐसा महसूस किया है कि अधिकतर विद्यार्थी इस क्रिया में आए हुए प्रश्नों को गलत कर देते हैं। क्रिया के भेद पर, सकर्मक अकर्मक क्रिया कैसे होती है, क्रिया कैसे पहचानें, इसमें अक्सर प्रश्न जो हैं वो बच्चे गलत कर देते हैं। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि आज कुछ ही मिनटों में एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको इस प्रकरण को सिखाने का पूरा प्रयास करूंगी। तो चलो बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। इसमें देखिए, अब पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, क्रिया कौन सी है? पक्षी है, उड़ रहे हैं या फिर उड़। तो यहाँ पर आपसे प्रश्न ये नहीं पूछा कि क्रिया का कौन सा टाइप है, यानी कि इस वाक्य में क्रिया क्या है। ये जो वाक्य है इसमें क्रिया क्या है, तो उड़ रहे हैं, ये पूरी की पूरी हमारी क्या है, क्रिया है। आगे वाले प्रश्नों में हम जानेंगे क्रिया के प्रकार, जैसे क्रिया के मुख्य प्रकार कौन से हैं, रचना के आधार पर क्या है, ठीक है, मुख्य कौन से आधार हैं, क्रिया कैसे पहचानते हैं। यहाँ पहले हम क्रिया को समझ लेते हैं। धातु, संस्कृत में क्या बोलते हैं, धातु। और धातु में जब हम प्रत्यय लगा देते हैं तो ये प्रत्यय से हमारी क्या बनती है, क्रिया बनती है। जैसे हंसना, रोना, गाना, दौड़ना, चलना, तैरना, रेंगना, ये सभी हमारी क्या हो जाती है, क्रिया। जब उसमें हम प्रत्यय लगाकर परिवर्तन करते हैं तो हमारी वो क्या बन जाती है, यानी कि क्रिया का जो है मूल रूप धातु कहलाता है। ठीक है, देखिए अब इससे थोड़ा सा और जान लेते हैं कि ये क्रिया है क्या। क्रिया जो है हम पढ़ते हैं अपने, एक विकारी शब्द पढ़ते हैं और एक पढ़ते हैं अविकारी शब्द। दोनों में क्या डिफरेंस है, कैसे पहचानते हैं? विकारी मतलब क्या होता है, जिसमें विकार उत्पन्न होता है। किसका? काल का, लिंग का और वचन का। काल, लिंग, वचन, काल जो होते हैं, इनके कारण जो परिवर्तन आता है वह क्या कहलाते हैं, विकारी। तो क्रिया जैसे अगर मैं कहूँ कि सीता जाती है और मैं कहूँ राम जाता है, तो यहाँ पर जब मैंने लिंग परिवर्तन कर दिया तो सीता जाती है, राम जाता है। लड़का आता है, लड़के आते हैं। ये जो परिवर्तन हुआ तो उससे हमें क्या पता चलता है कि क्रिया क्या है, विकारी है, मतलब उसमें विकार उत्पन्न हो रहा है। और ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं विकारक। और जिसमें परिवर्तन ना हो वो कहलाते हैं अविकारी। इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। देखिए, यहाँ उड़ रहे मिलकर क्रिया बनाते हैं, जो पक्षियों का कार्य उड़ना बता रही हैं। इस तरह क्रिया की पहचान करते समय हमेशा ध्यान रखें कि जो कार्य या स्थिति बताई जाए वही क्रिया है, यानी कि जो कार्य बताए या स्थिति बताए वह क्रिया है। प्रायः जो क्रिया है वह कर्ता, यानी कि जो काम करता है, वाक्य में जो काम करने वाला होता है वो क्या होता है, कर्ता होता है, से जुड़ी होती है। एक वाक्य में, हिंदी वाक्यों में कर्ता और क्रिया का होना अति आवश्यक है। बिना कर्ता और क्रिया के कोई वाक्य पूर्ण नहीं हो सकता। कर्म के बिना हो सकता है, लेकिन बिना क्रिया के, बिना कर्ता के वाक्य पूर्ण नहीं होती है। काल, पुरुष, वचन बदलने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है, जो कि मैंने बताया भी। इसीलिए क्या होती है, विकारी होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। देखिए वाक्य, राम खाना खा रहा है, मैं खा रहा कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, सहायक क्रिया है, भाववाचक क्रिया है। तो यहाँ पर यहाँ देखिए कि कौन सी क्रिया है, सकर्मक है या अकर्मक है। क्रिया के मुख्य दो भेद होते हैं, क्रिया के यही दो मुख्य भेद होते हैं, एक सकर्मक और एक किसके आधार पर होते हैं, ये कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। अब बच्चे अक्सर इसमें गलती कर देते हैं। कई बार हमें एक सेंटेंस के रूप में देते हैं और कई बार हमें शब्द ही दे दिए। जैसे मैंने दे दिया रोना, एक रोना दे दिया और एक पढ़ना दे दिया। अब आप बताइए जरा, रोना और पढ़ना, इसमें से कौन सी अकर्मक है, कौन सी सकर्मक है, या दोनों अकर्मक है, दोनों सकर्मक? आप जरा कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, रोना और पढ़ना ये दोनों कौन कौन सी क्रिया हैं, ये अकर्मक है, सकर्मक है, या दोनों हैं? बताइए जरा, तब तक हम इस क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अब यहाँ देखिए, खा रहा है कौन सी क्रिया है? अब खा रहा है, क्या खा रहा है? जब क्रिया से हमने प्रश्न किया क्या खा रहा है, तो उत्तर में क्या मिला, खाना। उत्तर में मिला ना, खाना खा रहा है, तो क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। जब हम क्रिया से क्या प्रश्न करते हैं तो हमें पता, अगर उत्तर मिलता है तो क्या हो जाएगा, कर्म। हमें कर्म दिख रहा है, इसमें क्या खा रहा है, खाना खा रहा है, तो इसलिए सकर्मक क्रिया होगी। चलिए ओके, अब यहाँ देखिए, सकर्मक क्रिया है, खा रहा है मैं, खाना कर्म है, ऑब्जेक्ट है, अतः यह सकर्मक क्रिया है। कर्म की उपस्थिति पर जो है क्रिया के दो भेद होते हैं, एक सकर्मक होती है और दूसरी हमारी अकर्मक होती है। जैसे खाना खाना, ये क्या हो जाएगा, हमारा सकर्मक हो जाएगी। और इस प्रकार से सोना, सोना हमारा क्या हो जाएगा, अकर्मक हो जाएगा। अब मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण एक बात बता देती हूँ कि जितनी भी स्वाभाविक क्रिया हैं, स्वाभाविक का मतलब क्या होता है, जो नेचुरली है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, रोना, सोना,
दौड़ना, हंसना, रेंगना, उड़ना, ये सारी की सारी क्या होती हैं? अकर्मक क्रियाएं होती हैं, क्योंकि ये स्वाभाविक है, इनको करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि कर्म हो ही। तो आपको कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है, स्वतः ही होती हैं, स्वाभाविक है, नेचुरली है, इसीलिए क्या है? अकर्मक क्रिया है। वाक्य में अगर आप इसमें क्या का उत्तर लगाते हो, अगर वो मिल जाता है तो सकर्मक हो जाती है, अगर आपको नहीं मिलता है तो हमारी अकर्मक क्रिया होती है। इस पर और भी आगे अभी डिस्कस करेंगे। देखिए, बालक रो पड़ा। रो पड़ा कौन सी क्रिया है? सकर्मक है, संयुक्त है, इच्छार्थक है, भाववाचक क्रिया है। तो कौन सी क्रिया है? रो पड़ा। तो रोना और पढ़ना तो दो अलग क्रियाएं हैं, दोनों को जोड़कर एक क्रिया बनाइए तो क्या हो जाएगी? संयुक्त क्रिया। देखिए, जब दो क्रियाएं मिलकर एक नया अर्थ देती हैं तब वह संयुक्त क्रिया कहलाती है, संरचना के आधार पर। रो पड़ा यानी कि संयुक्त क्रिया है। देखिए यहाँ पर संरचना के आधार पर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको स्टार बना लीजिए कि यहाँ पर हम इसको कैसे देखें? संयुक्त क्रिया। ठीक है, जैसे खा लिया, चल दिया, पी लिया, ये दो चीज़ों से मिलकर बनी है, एक चलना और एक देना, एक पीना और लिया। तो इस तरीके से हमारी ये क्या हो जाएगी? संयुक्त क्रिया। इसी का दूसरा टाइप क्या होता है? नाम धातु। जैसे ये संज्ञा सर्वनाम विशेषण में जब हम प्रत्यय लगा देते हैं, कुछ शब्दांश जोड़ देते हैं, तो ये क्रिया बन जाती है हाथ से हथियाना। ठीक है, इसी प्रकार से दुख से दुखाना। ठीक है, अब प्रेरणार्थक क्रिया, ये संरचना के आधार पर है टाइप। प्रेरणार्थक क्रिया में क्या? खिलवाना, लिखवाना, चलवाना। पूर्वकालिक, पूर्व मतलब पहले, एक काम पहले हुआ बाद में दूसरा। पढ़कर लिखूंगा, सोकर खाकर सो गया, खाकर खेलने गया। तो इस तरीके पढ़कर लिखूंगा, तो एक पढ़ना और एक लिखना, दो क्रियाएं। तो ये संरचना के आधार पर हो गई और कर्म के आधार पर हम पहले ही पढ़ चुके हैं। देखिए, बच्चे खेल रहे हैं में कौन सी क्रिया है? सहायक क्रिया है। कौन सी पूछा गया है आपसे? है पूछा गया है, तो ये क्या है? सहायक क्रिया है, अकर्मक है, भाववाचक है, इच्छार्थक है। तो है, जैसे इज एम आर होता है उसी प्रकार से हिंदी में भी हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रियाएं होती हैं। तो ये क्या है? सहायक क्रिया है। देखिए यहाँ पर सहायक क्रिया है यहाँ मुख्य क्रिया नहीं है, केवल खेल को रहे को पूरा करने में सहायता कर रही है, इसीलिए सहायक क्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, क्रिया को विकारी शब्द क्यों कहा गया? मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। उसमें संख्या बदल सकती है, उसमें लिंग वचन पुरुष काल के अनुसार रूप बदलता है, उसमें प्रत्यय और उपसर्ग लगा सकते हैं, यहाँ संज्ञा की विशेषता देते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है यहाँ पर बहुत बार पूछा जाता है कि क्रिया जो है कैसा शब्द है, यही प्रश्न आपके में बन जाता है। तो क्रिया कैसा शब्द है? एक विकारी शब्द है। विकारी और कौन कौन से हैं? संज्ञा भी है, सर्वनाम भी है और विशेषण है। तो ये चार हमारे टॉपिक हिंदी व्याकरण में विकारी होते हैं, और बाकी अविकारी पे हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे। तो लिंग, वचन, पुरुष और काल ये हमारे क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं विकारक। क्या कहलाते हैं? विकारक। मतलब इनकी वजह से ही जो परिवर्तन आता है, इसीलिए विकारी कहलाएगी। तो ये हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, क्रिया का रूप कर्ता और काल के अनुसार बदलता है। जैसे वह जाता है, और इसी में अगर मैं लड़की के लिए लगाऊं वह जाती है, लड़के आते हैं और लड़का आता है। क्रिया भी विकारी शब्द होती है, क्योंकि इसमें काल, पुरुष, वचन आदि के अनुसार रूप बदलता है। जैसे खा रहा हूँ, खा रही है, खा रहे हैं, खाया, खाएंगे इत्यादि। इन आधार पर क्रिया हमारी कैसी हो जाती है? विकारी। अब मुझे एक बार ज़रूर आप लोग लिखकर बताइए कि आपको ये टॉपिक कितना समझ में आया। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए प्रकरण के साथ, नए टॉपिक में, एक नई शॉर्ट ट्रिक के साथ।